तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस एम टी प्लस 2 इक्वल टू 0, एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ दिस बताना है। तो आपने ये बोल दिया, अगर हम सोल्यूशंस के लिए इनकी बात करें तो आपने ये बोल दिया है कि यार देखो ये कैसा, देखो टी स्क्वायर माइनस एम टी प्लस 2 इक्वल टू 0। यार देखो ये इक्वेशन आ गई, कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है और कह रहे हैं जो है रूट्स के बीच में 2 आ रहा है, तो मान ले रहे हैं ये अल्फ़ा ये बीटा ये 2 आ जाएगा। तो F2 यानी इसका मतलब डी लिखने की, जब कोई नंबर बीच में आ जाता है तो डी लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हमको पता ही चल जाएगा भाई इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो डायरेक्टली A इंटू F2 यानी इसका मतलब F2 की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन क्या आ जाएगी, 0, चूँकि F2 यहाँ कहीं पे आएगा। तो एक ही कंडीशन यूज़ कर देते हैं, F2 का मतलब कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2m प्लस 2 लेस देन 0। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इज़ लेस देन 2m, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो m का जो रेंज आएगा वो 3 से लेके क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब देखो ये बात कर लेते हैं, अब देखो हमें इसके लिए बात करनी है, यानी 3 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 3 मॉड ऑफ x अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, दिस इज़ आल्सो रिटन एज, ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन 3 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस, ठीक है। तो ये 9 दिया है, मॉड ऑफ x ऐसे डिवाइड कर दिया, और ये कितना आ जाएगा आपका, मॉड ऑफ x बाई 3 आ जाएगा। अब देखो जैसा ये नंबर दिया उसका रेसिप्रोकल दिया है, तो ये वैल्यू हमेशा 2 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं am इज़ ग्रेटर, चूँकि नंबर ये दिया हुआ है am इज़ ग्रेटर देन gm, तो 3 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x अपॉन 3 बाई 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 3 अपॉन रूट एक्स, सॉरी मॉड ऑफ x, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी 3 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x बाई 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर अपॉन करेंगे तो ये लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपॉन वाली चीज़ अगर हम इसको थोड़ी देर क्या मान लें, y मान लें, तो y की इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू यानी 1 बाई वाई की जो y की वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और पॉजिटिव आएगा, तो 0 से 1/2 के बीच में लाई करेगा ये वैल्यू, ठीक। यानी इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1/2। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट की पावर, अब बताओ y की पावर अगर m करते हैं तो y की पावर, फ्रैक्शनल पावर की पावर अगर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ही रहेगा, और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटी यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा, पार्ट ना बोल के नंबर बोल दें, वरना कुछ लोग फ्रैक्शनल नंबर्स की तरफ मूव करेगा। अब ये बताओ उसका जो फ्रैक्शनल नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन